अगर आप भी अस्थमा या सांस फूलने की समस्या से परेशान हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। जिनको भी अस्थमा की शिकायत होती है ना, इसमें अधिकांश लोगों को जो लक्षण दिखाई देते हैं वो यहाँ पे आपको बता देती हूँ। किसी किसी को इसके कारण सांस फूलने की समस्या रहती है दोस्तों, किसी को इसके कारण खांसी बहुत ज़्यादा आती है और किसी को घबराहट रहती है। जरा सा चलते ही, सीढ़ियाँ चढ़ते ही या फिर आप कुछ भी काम कर लेते हैं तो आपको जल्दी से थकावट हो जाती है, घबराहट हो जाती है और सांस आपका फूलने लगता है। और कई बार क्या होता है, अगर इसके समस्या लंबे समय तक रहती है ना, तो किसी किसी को इसके कारण दौरे वगैरह भी पड़ने लग जाते हैं। तो आज जो नुस्खा आपको बता रही हूँ, जिनको भी अस्थमा की शिकायत है वो इनको आजमा कर बहुत जल्द अस्थमा से राहत पा सकते हैं। अस्थमा की समस्या से छुटकारा पाने का बेहद ही आसान और बहुत ज़्यादा फायदे वाला नुस्खा आपको बता रही हूँ दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या लेना है नुस्खा बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी मैं, तो आप वीडियो में बने रहना। नुस्खे के लिए सबसे पहले आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया काली मिर्च और साथ में लिया है हमने तुलसी की पत्ती। दोनों ही चीज़ ऐसी है जो आपको अस्थमा से बहुत जल्दी फायदा पहुंचाती है दोस्तों और छुटकारा दिलाती है। तुलसी जो होती है ये भी गुणों से भरपूर होती है और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल भी गुण होते हैं दोस्तों। ये गले की जो जकड़न होती है, श्वास नली की जो जकड़न होती है उसको दूर करती है। सर्दी खांसी और अस्थमा जैसी श्वसन स्थिति को भी ये बेहद ही फायदा पहुंचाती है। तुलसी की जो पत्ती होती है दोस्तों, इसमें मौजूद यूजेनोल नामक एक तत्व होता है जो आपकी श्वास नली होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अस्थमा जो होता है ना, ये आपकी श्वास नली में जो है सूजन जैसी समस्या उत्पन्न कर देता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है तुलसी की पत्ती। तो तुलसी की पत्ती आपको लेनी है। एक दिन का यहाँ पे मैं आपको खुराक बनाकर दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको बनाना है। इसमें हमें इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक बार में आपको कम से कम 5 काली मिर्च लेनी है और 5 तुलसी की पत्ती लेनी है। काली मिर्च जो होती है दोस्तों, ये भी आपकी सर्दी खांसी जुखाम, जो श्वास नली की सूजन होती है वो, उसमें जो कफ जमा होता है वो, खांसी की जो समस्या होती है आपको, उसमें सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने का तरीका यही रहेगा। आप इसे सीधा चबा कर नहीं खा सकते हो। जो तुलसी की पत्ती होती है इसमें पारा होता है दोस्तों, वो आपके दांतों के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरीके से दोनों चीज़ को रख लेना। एक चीज़ और ध्यान देना, आप तुलसी की जो पत्ती होती है इन पे धूल मिट्टी वगैरह या बारीक कीट पतंगे बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो तुलसी की पत्ती को इस्तेमाल करने से पहले बहुत अच्छे से आपको 3-4 बार पानी से धोकर लेना है और उसके बाद में आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम काली मिर्च का जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल कर लें क्या? अगर काली मिर्च का पाउडर आप तुरंत बना लेते हैं, एक थोड़े से 2-3 चम्मच काली मिर्च लेकर ग्राइंडर जार में या सिलबट्टे पे पीस सकते हो आप, और रोजाना 2 चुटकी काली मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हो जो पाउडर है उसका। लेकिन अगर आपके पास बहुत दिनों पुराना पाउडर रखा है पहले का, तो उसकी बजाय आप तुरंत ही ताज़ा जो काली मिर्च है इसको तुलसी की पत्ती के साथ में इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से कूट कर लेना। इसकी एकदम बारीक लुगदी बना लेना आप, यानी कि इसका पेस्ट सा हो जाए। एकदम स्मूथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अच्छे से हो जाना चाहिए इसका पेस्ट। और अगर आपके पास इस तरह की छोटी सी जो अदरक कूटनी होती है, छोटा खलबत्ता होता है, उसमें आप कूट लें तो बहुत ही बढ़िया है। आप मिट्टी वाला जो आपके पास कुंडी होता है, सोटा होता है, उसके अंदर पीस लें आप, वो भी बढ़िया है बजाय मिक्सर के, क्योंकि थोड़ी सी ये बनानी होती है। मिक्सर का जार आपका भरेगा लेकिन उसमें ये अच्छे से पीस नहीं पाएगी, इसलिए आप इसी तरीके से इसको, तुलसी की पत्ती भी सॉफ्ट होती है, 1-8 मिनट के टाइम में ये तैयार हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से तैयार करना, बस इन दोनों चीज़ों को आपको पीसना है। अगर कोई मीठा ले सकता है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर सकते हो इसी समय। अगर किसी को मीठा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, आप चम्मच से उठाकर इसको ले लें और इसके ऊपर से आप 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। ठंडा पानी नहीं पीना, आपको गुनगुना पानी लेना है। इसी तरीके से जिनको भी अस्थमा की शिकायत है दोस्तों,
वो इस तरीके से इसको बनाकर दिन में 2 बार ले सकती हूँ। एक सुबह के टाइम में खाली पेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो खाने के बाद में भी ले सकते हो। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो इसे अगर आप खाली पेट भी लेते हैं तो फ़ायदा ही करेगा। किसी तरह का कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता है। बस मीठे का मैंने आपको बता दिया। अगर आप शहद के साथ में ले रहे हैं तो इसे आप शहद के साथ में खा सकते हो। शहद आपको मीठा वगैरह नहीं लेना है तो इन दोनों चीज़ों को इसी तरीके से बनाकर आप खा लेना 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ में। आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी को समस्या है तो वो 3 दिन आजमा कर देखे, 3 दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा। लेकिन किसी को हमेशा से ये समस्या होती आ रही है दोस्तों, परमानेंट सी हो गई है समस्या, तो आप इसे कुछ दिन लगातार लेना। इसके साथ साथ आपको एक नुस्खा और बता रही हूँ जो आपको ज़रूर करना है। दूसरे नुस्खे के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको लगेगी अजवाइन। अजवाइन जो होती है ना, ये भी अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे अस्थमा के रोगियों को कमर में और चेस्ट में कफ जमने के कारण भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस नली में जो होती है वो सूजन आ जाती है अस्थमा के कारण, और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसमें भी फ़ायदा करेगा ये। आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको लेना है 2 गिलास पानी, किसी बर्तन में ले लेना, स्टील के बर्तन में, जैसे चाय वाला पैन वगैरह होता है उसके अंदर। आधा चम्मच उसमें डालना अजवाइन और पानी को अच्छे से बॉईल करना, बहुत अच्छे से खोलना चाहिए पानी, उसके अंदर से अच्छे से स्टीम आनी चाहिए। उस पानी से आपको स्टीम लेनी है। इसका इस्तेमाल भी 2 तरीके से किया जा सकता है। आप चाहें तो जब इसको उबाल कर लें तो 1 कप जो होता है ना चाय वाला, उसमें से थोड़ा सा खाली पौना कप अलग से निकाल लें इस पानी को, और बाकी के पानी से आप स्टीम ले सकते हो, और उस पानी को ऊपर से आप घूट घूट करके पी सकते हो गरम गरम। तुरंत राहत मिलेगी आपको, बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ये भी श्वास नली की सूजन और जितना भी कफ वगैरह उसके अंदर जम जाता है उसको पूरा बाहर कर देता है। जो आपके पेट में अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको पता नहीं क्यों पेट में गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अस्थमा के जो रोगी होते हैं ना, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा उनको क्या करना होगा, जैसे आप फ्रीज की निकाल कर सीधी चीज़ खा लेते हैं दोस्तों, ठंडी ठंडी, वो नहीं खानी है आपको। और जो नुस्खे आपको बताए जा रहे हैं, जब भी आप आजमाना शुरू करें ना, तो इन्हें लगातार लेना, तभी आपको इनके फ़ायदे नज़र आते हैं। जो भी अस्थमा के पेशेंट है, तुलसी वाला जो नुस्खा बताया है, आप इसे कुछ महीनों तक डेली कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी तरह से कोई भी नुकसान करता है। सारा फ़ायदेमंद ही चीज़ें हैं और फ़ायदा ही करेंगी आपको। स्टीम वाला है, जब आपको ज़्यादा ऐसे लगता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कफ ज़्यादा जमा हो गया है, तो आप 1 कप पी भी सकते हो और स्टीम भी ले सकते हो। इसी तरीके से लगातार करना है आपको। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।